देखो इधर, कहां तक हो गया था कल? ये आता है बेटा सभी को? हेलोल्केन हेलोरेन की क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा था इसमें? बोलो क्या होता था? सबसे पहले क्या था बेटा? मोनोहेलोएल्केन। मोनोहेलोएल्केन में क्या होता था? C2H5X। अगर एक X लगाओ इसको क्या कहते हैं? मोनोहेलोएल्केन। एक क्या होता है बेटा? डाई हेलोएल्केन। क्या होगा? CH2X। इधर क्या होगा? CH2X। इसको क्या कहेंगे? डाई हेलोएल्केन। एक क्या होगा? ट्राई हेलोएल्केन। CH2X CHX। इधर क्या होगा? CH2X। इसको क्या कहते हैं? ट्राई हेलोएल्केन। हाँ तो कार्बन से जुड़ेंगे और किससे जुड़ेंगे? ऐसे कार्बन, ऐसे एक्स, ऐसे एक्स, ऐसे ऐसे, तो ये तो एक पे लग गए, दो लग गए तो जेमिनल हो गया। वो बताई थी ना क्लासिफिकेशन दो वाली। दो वाली में एक ये होता है CXX। इसको क्या कहते हैं? विसिनल। इसको क्या कहते हैं? XX। इसको क्या कहते हैं? जेमिनल। वो अलग चीज है। ठीक है, कभी भी ऐसे मत बना देना ना कुल। ये रहा, क्योंकि एक्स दो बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, कभी इधर लगा दो। ठीक है, एक्स दो बॉन्ड नहीं बना सकता, कभी भी एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने क्या बताया था? एक क्या लगेगा? एक्स जिस कार्बन से लगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए? sp3। एक क्या था बेटा? एक्स जिस कार्बन से लगा हुआ होना चाहिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए बेटा? sp2। इसमें कौन से होते थे? विनाइलिक। और एक क्या होता था बेटा? एराइल। क्या होता था बेटा? एराइल। एराइल का मतलब क्या होता है बेटा? बेंजीन की रिंग हो, इधर क्या लगा हुआ हो? एक्स। ठीक है, विनाइल क्या होता है बेटा? बोलो। डबल बॉन्ड हो और क्या हो बेटा? उससे डायरेक्ट लगा हुआ क्या हो? एक्स। sp3 वाले में क्या बताया था? बोलो। एलाइलिक। क्या बताया था बेटा? एलाइलिक। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ हो? एक्स। ठीक है, एक कौन सा होता था? बेंजाइलिक। बेंजीन की रिंग से नेक्स्ट कार्बन पे क्या हो? एक्स। ठीक है, एक और कौन सा होता था? सिंपल XR। इधर क्या बेटा? बोलो इधर H। इधर क्या बेटा? R। इधर क्या बेटा? H। ठीक है, इसको क्या कहते थे? सिंपल एल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था बेटा? नेचर ऑफ क्या था? CX बॉन्ड। इधर क्या होता है? डेल्टा नेगेटिव। इधर क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव। बॉन्ड पोलर होता है, पोलैरिटी होती है बॉन्ड में। एक एंड के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। एक एंड के पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतनी बात होगी थी। फिर मैंने क्या बताया था बेटा आपको? MOP। MOP का मतलब क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली रिएक्शन क्या थी? ROH प्लस में क्या होगा बेटा? HCl। किसकी प्रेजेंस में होता है? ZnCl2। क्या बनेगा बेटा? RCl प्लस में क्या होगा? H2O। ठीक है, समझ रहे हो? इसमें बेटा स्टेप बताए थे। स्टेप फर्स्ट क्या होता है बेटा? सबसे पहले क्या होगा? बोलो। ROH। ये क्या करेगा बेटा? इधर से H पॉजिटिव आएगा, ये इधर रिएक्ट करेगा, क्या बन गया? ROH2 पॉजिटिव। फिर ये ROH2 पॉजिटिव क्या कर जाएगा बेटा? यहां से क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा। क्या बनेगा बेटा? R पॉजिटिव प्लस में क्या होगा? H2O। ठीक है, फिर R पॉजिटिव प्लस में क्या होगा बेटा? Cl नेगेटिव। ये वाला Cl क्या करेगा बेटा? इधर रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा बेटा? RCl। ठीक है, और ये स्लो स्टेप होता है। जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी बेटा? फास्ट होगी। ठीक है, कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होता है बेटा? टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर कौन सा होता है बेटा? सेकेंडरी। फिर क्या होता है बेटा? प्राइमरी। टर्सरी में रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगी। ठीक है, आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। सबसे ज्यादा रिएक्शन फास्ट किसमें होगी बेटा? बताया था HF HCl। एक क्या होता है बेटा? HBr। एक क्या होता है बेटा? HI। सबसे वीक बॉन्ड किसका होता है? इसका। ठीक है, मान लो इधर क्या है? CH3। इधर क्या है? CH3। इधर क्या है? CH3। ठीक है, चलो इसमें H ही मान लो। HF क्या बेटा? HF। इधर क्या बेटा? HCl। इधर क्या बेटा? HBr। इधर क्या बेटा? HI। सबसे ज्यादा रिएक्शन फास्ट किसमें होगी बेटा? इसमें, क्योंकि बॉन्ड क्या है बेटा? कमजोर है, वीक है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, ये बेटा पहली प्रिपरेशन थी। ठीक है, इसको बेटा HCl और ZnCl2 को क्या कहते थे बेटा? कौन सा रिएजेंट था ये? लुकास रिएजेंट। क्या था बेटा? ये लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या करता है बेटा? डिस्टिंग्विश करता है किस किस के बीच में बेटा? अल्कोहल में। क्या बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। इधर क्या बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। इधर क्या है? टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, टर्सरी के साथ तो बेटा फास्ट रिएक्शन करेगा। रिएक्शन क्या करेगा बेटा? फास्ट। इसके साथ क्या करेगा बेटा? 5 मिनट में रिएक्शन हो जाएगी। इसमें क्या लगेगा बेटा? 5 से क्या लगेगा बेटा? 20 मिनट।
ठीक है, 5 से 20 मिनट इसमें रिएक्शन नहीं होती या फिर बहुत स्लो होती, बहुत टाइम लगाती है। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने और भी मेथड बताए थे, बोलो जल्दी जल्दी। पहली रिएक्शन क्या थी, ROH प्लस में क्या होता है बेटा, HCl, किसकी प्रेजेंस में बेटा, ZnCl2, क्या बनेगा, RCl प्लस में क्या होगा, H2O। दूसरी रिएक्शन बताओ बेटा क्या होता है, ROH प्लस में क्या होता है बेटा, NaBr प्लस में क्या होता है बेटा, H2SO4, क्या बनेगा, RBr, क्या बनेगा बेटा, प्लस में क्या होगा बेटा, NaHSO4 प्लस में क्या होगा, H2O। ठीक है, थर्ड में क्या होगा बोलो, ROH प्लस में क्या होगा, PCl5, क्या बनेगा, RCl, क्या बनेगा, HCl प्लस में क्या बनेगा, POCl3। ठीक है, फोर्थ बताओ बेटा क्या होगी, ROH प्लस में क्या था, PCl3, क्या होगा बेटा इधर, RCl प्लस में क्या होगा, H3PO3। फिर इसको क्या करोगे, बैलेंस, क्या करोगे बेटा, बैलेंस। ठीक है, फिफ्थ में क्या था बेटा, RX, इधर क्या था बेटा, रेड फोस्फोरस, ROH, क्या था बेटा, ROH, इधर क्या था, रेड फोस्फोरस, और X2 क्या होता था, Br2 और I2, क्या बनेगा बेटा, RX। ठीक है, सिक्स्थ में क्या होती थी बोलो बेटा, ROH प्लस में क्या होता बेटा, SOCl2, क्या बनेगा बेटा, RCl प्लस में क्या होगा बेटा, HCl प्लस में क्या होगा बेटा, SO2। सबसे बेस्ट मेथड होता है एल्काइल हैलाइड बनाने का। ठीक है, एक मेथड बेटा अपना हो गया था अच्छे से। ठीक है, अपनों ने दूसरा शुरू किया था। ठीक है, ये सारा हो चुका बेटा तुम्हारा। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, उसके बाद है देखो बेटा, देखो सेकंड मेथड में क्या कहता है बेटा, एक होती बेटा देखो, ठीक है, सेकंड मेथड में क्या होता है बेटा, बाय हंस डाइकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बाय हंस डाइकर रिएक्शन। ठीक है, इससे बेटा आपको क्या बनाना है, हेलो एल्केन। क्या बनाना है बेटा, हेलो एल्केन। ठीक है, देखो बेटा RCOOH, क्या कहते हैं बेटा इसको, क्या कहते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा एक सोल्ट होता है, जैसे Na पॉजिटिव है, एक क्या बेटा Cl नेगेटिव, इसको क्या बोलते हो आप, सोल्ट बोलते हो ना। इसी तरीके से क्या होता है, RCOO नेगेटिव, Ag पे क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, ये भी एक सोल्ट के तरीके का हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना। इसको क्या कहते हैं बेटा, Ag का मतलब क्या होता है बेटा, Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर। क्या होता है बेटा, सिल्वर। सिल्वर सोल्ट ऑफ, क्या बेटा ये, सिल्वर सोल्ट ऑफ RCOOH, इसका मतलब क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे मिलकर बना बेटा ये, क्या कहते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा इसको, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो ना, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हंस डाइकर रिएक्शन में क्या होगा बेटा, इधर आपने क्या ले लिया, मान लो CH3 CH2, इधर क्या बेटा COOAG, आपने ये ले लिया, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ की बेटा, Br2 के साथ। किसके साथ की बेटा, Br2, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। ठीक है, आपने क्या लिया बेटा इधर, RCOOAG। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में बेटा, Br2 और क्या बेटा CCl4। ठीक है, अब बेटा एक होता है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं बेटा उसको, डी कार्बोक्सिलेशन। जैसे तुम्हें एग्जांपल बताता हूं, आपने सुना बेटा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ, रिमूवल ऑफ वाटर। क्या होगा बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर। इसी तरीके से क्या होता है बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ CO2। अगर किसी रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल से CO2 बाहर निकल जाती है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। अब बेटा एक चीज समझो, अगर इधर से CO2 बाहर चली गई तो इसमें क्या हो गया बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बचेगा बेटा इधर, CH3 CH2। ठीक है, ये एक सोलवेंट है। ठीक है, Br2 है बेटा, Br2 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं बेटा, Br में, और किस में ब्रेक करेंगे बेटा, Br में। ठीक है, एक तो क्या बन जाएगा बेटा, AgBr। क्या बन जाएगा बेटा, AgBr। इधर क्या बन गया, AgBr प्लस में बेटा Br किसके साथ लग गया, इसके साथ लग गया। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, हाँ, प्लस में क्या आएगा बेटा, CO2, क्योंकि यहां पे क्या हुई है, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको, हंस डाइकर रिएक्शन। तो आप बेटा हंस डाइकर रिएक्शन से भी क्या बना सकते हो, क्या बना सकते हो बेटा, हेलो एल्केन। और आप यही पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन किस मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहला आया अल्कोहल, अल्कोहल से बनाने के 6 तरीके हैं। दूसरा मेथड क्या है, हंस डाइकर रिएक्शन। ठीक है, मान लो बेटा आपको क्वेश्चन दे देता है, देखो ये सिल्वर सोल्ट बनाते भी कैसे हैं।
ठीक है, मान लो बेटा आपको ऐसे दे रहा है COOAG, ठीक है, यहां पे दे दिया बेटा प्लस में क्या दे दिया बेटा Br2, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में CCl4, ठीक है, यहां पे क्या हो गया बेटा पूरी चैन लिख दो, इस कार्बन को बाहर निकाल दोगे ना, ठीक है, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बच गए 7 कार्बन, ये सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, इधर क्या लग जाएगा बेटा Br, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा CO2, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा AgBr। कोई दिक्कत है यहां तक? कर लोगे? आसान है बिल्कुल, ठीक है, यही करना था बेटा अपने को। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा हंस डाइकर रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाओ बेटा थर्ड रिएक्शन, ठीक है, थर्ड रिएक्शन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं बेटा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, क्या कहेंगे बेटा इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, क्या नाम है बेटा इसका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन का मतलब क्या होता है बेटा ग्रुप 17, ग्रुप 17 एलिमेंट को क्या कहते हैं बेटा हैलोजन्स। कौन कौन आते हैं बेटा इसमें फ्लोरीन, और कौन आता है बेटा क्लोरीन, और कौन आता है बेटा ब्रोमीन, और कौन आता है बेटा आयोडीन। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन सभी को क्या बोला जाता है बेटा ग्रुप 17 एलिमेंट, ठीक है। अब बेटा मान लो मैंने इधर ले लिया RX, क्या ले लिया RX, ठीक है, प्लस में क्या हो गया बोलो, अगर आप इसमें NaI ऐड कर देते हो, ठीक है, क्या है NaI, इसको क्या बोला जाएगा सोडियम आयोडाइड, क्या बोलेंगे इसको सोडियम आयोडाइड। तो इसमें कौन कौन से हैलोजन है X और एक क्या है I, अगर ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए, ये देखो बेटा ये दोनों आपस में क्या हो गए बेटा एक्सचेंज, ठीक है, यहां पे क्या बनेगा RI प्लस में क्या बनेगा NaX, क्या बनेगा NaX, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। इसका एग्जांपल बताता हूं, अगर आपने लिया इधर CH3Cl प्लस में क्या ले लिया Na, बोलो क्या ले लिया NaI, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको CH3, क्या मिलेगा बेटा आपको CH3, इधर क्या मिलेगा I प्लस में क्या मिलेगा NaCl, ठीक है। अब देखो बेटा यहां से आपको हेलो एल्केन तो मिल गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन का मतलब इस रिएक्शन को एक साइंटिस्ट ने किया, ठीक है, उसका नाम क्या था बेटा फिंकलस्टीन, क्या नाम था बेटा फिंकलस्टीन, ठीक है, क्या नाम था बेटा फिंकलस्टीन। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्या नाम हो गया बेटा इसका फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन का नाम याद रख लोगे, क्या कहते हैं बेटा इसको फिंकलस्टीन, क्या कहते हैं इसको फिंकलस्टीन, ठीक है। देखो बेटा इधर ठीक है, देखो इधर अगर इधर क्या है CH3Br, ठीक है, क्या है इधर बेटा CH3Br प्लस में क्या है NaI, ठीक है, मैंने इधर क्या ले लिया NaI, ठीक है, क्या बनेगा इधर हेलोजन आपस में क्या हो जाएगा बेटा एक्सचेंज हो जाएगा ना, हेलोजन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, क्या बनेगा CH3I प्लस में क्या होगा NaBr, क्या होगा NaBr, ठीक है। अब बेटा मैं आपके सामने एक रिएक्शन और लिखता हूं, मान लो बेटा इधर मैंने लिख दिया CH3Br प्लस में क्या लिख दिया बेटा AgF, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सिल्वर फ्लोराइड, क्या बोलते हैं बेटा सिल्वर फ्लोराइड। इसमें कितने हेलोजन है 2 है ना, इन दोनों को आपस में क्या कर देता हूं बेटा मैं एक्सचेंज कर देता हूं, तो क्या बनेगा इधर क्या बनेगा CH3F प्लस में क्या बनेगा बेटा AgBr, क्या बनेगा बेटा AgBr, ठीक है, यही बनेगा। ये दोनों के दोनों कैसी रिएक्शन है बेटा हेलोजन एक्सचेंज, क्या है बेटा हेलोजन एक्सचेंज, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। अगर ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है, तो इसमें किसका फॉर्मेशन होगा हेलो एल्केन का। अब बेटा इन दोनों के नाम अलग अलग है, ठीक है, इसमें आपने पर्टिकुलर क्या रिएजेंट लिया बेटा NaI, क्या लिया बेटा NaI, इसमें क्या लिया बेटा AgF, ठीक है। अगर AgF का यूज कराओगे तो इसका नाम हो जाएगा बेटा स्वार्ज रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको स्वार्ज रिएक्शन। और ये जो नेम रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा स्वार्ज रिएक्शन क्या होती है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है इस रिएजेंट पे, ठीक है। अगर आपने इधर NaI लिया है तो इसका नाम क्या होगा बेटा फिंकलस्टीन, क्या नाम होगा बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्या नाम होगा बेटा इसका फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं स्वार्ज रिएक्शन, ठीक है। अब याद रखने का तरीका, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है सर फिंकलस्टीन कौन सी है स्वार्ज कौन सी है, इसमें F आया है तो इसके नाम में नहीं आएगा,
समझ रहे हो? इसमें एफ आया है, इसके नाम में नहीं आएगा, इसके नाम में एफ आया है, इसके रिएजेंट में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार एफ आएगा, इसके नाम में आ गया तो इधर क्या होगा बेटा? NaI। ठीक है, इधर नहीं आएगा, इधर क्या है? AgF। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? स्वार्च रिएक्शन। ठीक है, इससे आपने क्या बनाया बेटा? क्या बनाया बेटा इससे आपने? हेलो एल्केन। क्या बनाया बेटा? हेलो एल्केन। कर लोगे कि कौन सा मेथड है बेटा? ये थर्ड। पहला कौन सा था? फ्रॉम एल्कोहल, 6 रिएक्शन थी। दूसरा कौन सा है? कौन सा है? बोलो। हाँ, हंस डाइकर रिएक्शन। तीसरा कौन सा बेटा? हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, अब फोर्थ आ जाओ बेटा, फ्रॉम एल्किन। क्या है बेटा? फोर्थ आ जाओ, फ्रॉम एल्किन, जहां से कल शुरू किया था। ठीक है, ये क्या बेटा? फ्रॉम एल्किन। बड़े आराम से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़े आराम से सुनना। ठीक है, देखो बेटा इधर ध्यान से। ठीक है, मान लो बेटा इधर दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा, ये एल्कीन कैसी है? ठीक है, ये एल्कीन कैसी है? बोलो, एल्कीन कैसी है? सिमेट्रिकल। ये मान लो बेटा ये एल्कीन है। ठीक है, ठीक है, ये मान लो बेटा ये एल्कीन है। ये एल्कीन कैसी है? सिमेट्रिकल। कैसी है बेटा? ये सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन का कैसे पता लगाते हो? ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक से। ये कार्बन भी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक से। इस कार्बन के 2 एंड है, एक एंड तो बेटा ये रहा। ठीक है, देखो एक एंड तो ये रहा, एक एंड ये रहा। ठीक है, एक कार्बन के 2 एंड होते हैं। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है बेटा? एक से। ये कार्बन भी कितने से जुड़ा हुआ है? एक से। ठीक है, आपने इस पे किसका एडिशन किया बेटा? Br। ये सॉरी, इसको बोलो HBr का। किसका एडिशन किया बेटा? HBr का। ठीक है बेटा, एक बार तो डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। HBr को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? H में और किस में बेटा? Br में। किस में बेटा? Br में। क्या लगेगा बेटा इधर? CH2। इधर क्या हो जाएगा बेटा? CH2। ये जो डबल बॉन्ड था, ये वाला जो डबल बॉन्ड था, इसको तोड़ दो। क्या बना दो बेटा? ऐसे 2 बॉन्ड बना दो। ठीक है, एक जगह क्या लगेगा बेटा? H, एक जगह क्या लगेगा बेटा? Br। कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ये सिमेट्रिकल है। अगर आप इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, सेम नाम आएगा। ठीक है, अब बेटा इसका मैकेनिज्म ये बना कैसे? ठीक है, क्या सीखना इसका? मैकेनिज्म। ठीक है, बना कैसे? ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा मैकेनिज्म। ठीक है, मान लो बेटा स्टेप फर्स्ट है। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। CH2, इधर क्या है बेटा? CH2। ठीक है, इस बॉन्ड में मान लो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है, समझ रहे हो? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2। ठीक है, मान लो बेटा इधर रिएक्ट करने के लिए क्या आया? H, इधर क्या बेटा? Br। ठीक है, इस H पे कौन सा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव। Br पे कौन सा चार्ज होगा बेटा? नेगेटिव। मान लो बेटा मैंने सबसे पहले H पॉजिटिव लिया, Br नेगेटिव अलग कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो H पॉजिटिव डोनेट करता है। ठीक है, मान लो बेटा ये कार्बन है, ये इनमें से एक कार्बन अटैक करवाने के लिए जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएगा। ठीक है, मान लो एक कार्बन किसका अटैक करवाएगा? न्यूक्लियोफाइल का। इसको सामने कौन दिख रहा है? इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होता है? E पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे अटैक कौन करवाएगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करवाएगा यहां पे? न्यूक्लियोफाइल। अब मान लो ये कार्बन अटैक करवाने के लिए गया, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कम से कम 2। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। ठीक है, अब एक बात समझो, ये देखो, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नहीं ले लेगा? ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब मान लो बेटा ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ठीक है, ठीक है, देखो इधर, अब ये अटैक करवाने के लिए गया। ठीक है, देखो इधर, मान लो बेटा ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, देखो ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझो इधर ध्यान से, इसके पास इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या ज्यादा? कमी हुई। अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, मान लो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां अटैक करवाने के लिए चले गए। यहां पे क्या जुड़ गया? CH2। यहां पे क्या जुड़ गया? CH2। यहां पे क्या जुड़ गया? क्या जुड़ गया यहां पे? H। इस H के पास प्लस का मतलब क्या होता है? कमी। इस H के पास क्या थी? कमी थी।
ठीक है, इस H की कमी दूर होगी या नहीं होगी? होगी भाई। एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ये रहा, ये वाला ये रहा, ठीक है, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था ये रहा, ये किसको मिल गया? H को मिल गया, ये रहा H। ठीक है, अब इसके पास क्या मिल गई बेटा? इसके पास क्या मिल गई? इसके पास क्या होगी बेटा? कमी। तो मैंने इसके पास लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ रहे हो? आ गए मैकेनिज्म समझ में? ठीक है, देखो इधर, ठीक है, देखो इधर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, मान लो ये तो स्टेप फर्स्ट था, अब आ जाओ स्टेप 2। ठीक है, इधर मैंने क्या ले लिया? CH2, इधर क्या ले लिया? CH3 लिख सकता हूं ना? इधर कौन सा चार्ज बच गया? पॉजिटिव। ठीक है, इधर कौन सा चार्ज बच गया? पॉजिटिव। इधर क्या लग गया? अब यहां से क्या बचा हुआ था? Cl नेगेटिव। क्या बचा हुआ था? Cl नेगेटिव, क्योंकि Br नेगेटिव मान लो आप क्या लेके चले थे? HBr। यहां से क्या बचा हुआ है? Br नेगेटिव। Br नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या करेगा? यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा? CH3। ठीक है, ये क्या है? CH2, ये क्या है? Br, और इधर क्या था? CH2, इधर क्या था? H। तो ओवरऑल आपको क्या मिला? एक जगह क्या ऐड हो गया? H, एक जगह क्या ऐड हो गया? Br। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट चलना है। देखो कैसे, देखो कैसे। मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी, ये रहा। ठीक है, इधर क्या है? HBr। क्या है? HBr। ठीक है, मान लो ये वाला कार्बन अटैक करवाने के लिए जा रहा है, ये Br नेगेटिव बाहर चला गया, ये तो बाहर जाएगा ही जाएगा, ये वाला अटैक करवाने के लिए चला गया। इस पे कौन जुड़ गया बेटा? बोलो, कौन जुड़ गया इस पे? H। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा ना? ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? मान लो एक क्या हो सकता था? ये वाला कार्बन अटैक करवाने के लिए जाए, ये Br बाहर चला जाए, तो इससे कौन सा प्रोडक्ट मिलता? कौन सा प्रोडक्ट मिलता? यहां पे क्या हो जाता? H। यहां पे कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव। अब ये क्या है? सिमेट्रिकल है, सेम बनेगा। आप कहीं भी जोड़ दो, इसके बाद Br नेगेटिव का अटैक होना है, Br नेगेटिव है, इस Br नेगेटिव को चाहे यहां जोड़ दो, चाहे कहां पे जोड़ दो, यहां पे जोड़ दो, सेम ही बात है। ठीक है, सेम ही बात है। देखो ये यहां पे क्या जुड़ जाएगा? क्या जुड़ जाएगा? यहां पे Br, और इधर क्या लग जाएगा? H। क्या लग जाएगा? H। इधर क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? इधर Br, और इधर क्या लग जाएगा? H। कर लोगे? सेम सेम प्रोडक्ट बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? ये सेम क्यों बन रहा था? क्योंकि बेटा आप यूं मान लो, आप केस फर्स्ट लेके चले थे। केस फर्स्ट क्या है? सिमेट्रिकल। क्या है केस फर्स्ट? सिमेट्रिकल एल्कीन। ये क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा नो रिजियो सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब समझते हो बेटा? थोड़ी सी चीजें सेलेक्टिव है। ठीक है भाई, थोड़ी सी चीजें क्या है बेटा? सेलेक्टिव। आप यहां पे अटैक करोगे या यहां पे अटैक करोगे? ठीक है, आप यहां पे अटैक करोगे या यहां पे अटैक करोगे, उस चीज को बोलते हैं सेलेक्टिविटी। क्या यहां पे सेलेक्टिविटी है? नहीं है ना? अगर आप कार्बन को ढूंढते हो तो उसको क्या बोलते हैं? रिजियो सेलेक्टिविटी। इस कार्बन पे अटैक होगा या इस कार्बन पे अटैक होगा, इसको क्या बोलते हैं? रिजियो सेलेक्टिविटी। अटैक कहीं पे कर लो, ठीक है, अटैक चाहे कहीं पे कर लो, ठीक है, अटैक चाहे कहीं भी कर लो, उसको क्या बोलते हैं? रिजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं? रिजियो सेलेक्टिविटी। कर लोगे? क्या बोलेंगे इसको? रिजियो सेलेक्टिविटी। क्या यहां पे कोई रिजियो सेलेक्टिविटी है? नहीं है। अब आ जाओ केस बी। क्या है? केस बी। केस बी में क्या होता है बेटा? ठीक है, केस सेकंड बोल दो इसको। ठीक है, अब क्या है बेटा? केस सेकंड। ठीक है, क्या है? केस सेकंड। ठीक है, अब देखो बेटा केस सेकंड में क्या है? CH3, इधर क्या है? CH, इधर क्या है? डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन है या नहीं है? है ना? अब की बार ये एल्कीन कैसी है? मान लो बेटा मैंने इस एल्कीन को बॉक्स में बंद कर लिया, आप इसके ऊपर क्या करना चाहते हो बेटा? HBr का एडिशन। ठीक है, ये एल्कीन कैसी है? अनसिमेट्रिकल। कैसे पता लगा? ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से। एक और एक 2। ये कितने से जुड़ा है? 2 से। ये कितने से जुड़ा है? 1 से। तो कैसी हो गई बेटा? ये अनसिमेट्रिकल। ठीक है, यहां पे एक आएगा रिजियो सेलेक्टिविटी। क्या आएगा? रिजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, बताऊंगा ये रिजियो सेलेक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, ठीक है, इस देखो बेटा 2 तरीके हैं। ठीक है, एक है बेटा ए का मतलब क्या होता है? आप प्रॉपर मैकेनिज्म सीखो। ठीक है, ठीक है, मैकेनिज्म सीखने के बाद ठीक है उसको डायरेक्ट अप्लाई करो, डायरेक्ट ट्रिक समझो, या फिर कोई रूल है वो रूल समझो। जैसे इसमें मार्कोनिकोव्स रूल आएगा। ठीक है,
एक है तरीका बी, सीधा ही मैं तुम्हें रटवा दूं, एक जगह वो लगेगा एक जगह वो लगेगा, कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने का। पहले थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो, आखिरी में चलना ऐसे ही है। बट अगर कोई अलग क्वेश्चन आ गया या फिर बेटा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी इससे। ठीक है, देखो इधर अब ये करना अपने को। ठीक है, बताओ इधर क्या होगा। सबसे पहले बेटा दो रास्ते यहां से। ठीक है, मान लो मैं इस तरफ जब जा रहा हूं, कौन सा कार्बन अटैक करने के लिए जाता है बेटा, इस कार्बन को नंबरिंग कर देता हूं। इस कार्बन की नंबरिंग क्या है, फर्स्ट, इसकी नंबरिंग क्या है, सेकंड। नंबरिंग है अब की बार ये। ठीक है, अब की बार मान लो बेटा ये फर्स्ट वाला कार्बन अटैक करने के लिए गया। ठीक है, ये वाला कार्बन यहां पे एच पे अटैक करने के लिए गया, तो कौन जुड़ेगा कार्बन पे, कार्बन पे कौन जुड़ेगा, बोलो कौन जुड़ेगा, एच। यहां पे क्या जुड़ गया, एच। यहां पे कौन सा चार्ज बना, पॉजिटिव। ठीक है, मान लो बेटा ये 2 नंबर है, 2 नंबर अटैक करने के लिए गया यहां से, ये था HBr, क्या था, HBr। ठीक है, मान लो बेटा ये 2 नंबर अटैक करने के लिए आया। ठीक है, मान लो ये वाला अटैक करने के लिए आया। ठीक है, तो क्या जुड़ेगा इधर, CH3, इधर क्या होगा CH, इधर क्या होगा CH2, क्या होगा CH2। ठीक है, इस तरफ क्या लग जाएगा, इस तरफ क्या लग जाएगा H, क्या लग जाएगा इस तरफ H। इधर कौन सा साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा इधर, पॉजिटिव। कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। इधर भी कौन सा साइन आ गया, पॉजिटिव। इधर भी कौन सा साइन है, पॉजिटिव। ठीक है, कर लोगे। अब बेटा एक चीज देखो, ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। क्या कहते हैं इसको, कार्बोकेटाइन। वो भी क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री। क्या बेटा 2 डिग्री। ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री। 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री। तो इसको आप क्या कहोगे बेटा, मोर स्टेबल। क्या कहोगे इसको आप, मोर स्टेबल। अब रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा, Br नेगेटिव। कौन आएगा, Br। इधर कौन सा आएगा, नेगेटिव। ये यहां पे अटैक करेगा, क्या बनेगा CH3, CH। इधर क्या हो जाएगा CH3, इधर क्या लग जाएगा Br। ठीक है, इधर क्या लग जाएगा, बोलो। इधर भी कौन आएगा अटैक करने के लिए, Br नेगेटिव। कौन लग जाएगा इधर, ये रहा। ठीक है, ये क्या है CH3, CH2। इधर क्या आएगा CH2, इधर क्या आएगा Br। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन से बना है, नहीं बना है, बना है ना। तो इसको क्या कहेंगे, मेजर। क्या कहेंगे, मेजर। इसको क्या कहेंगे, माइनर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, माइनर। तो मतलब इस केस में क्या लग रही थी, इस केस में रीजियो सेलेक्टिविटी लग रही थी। रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है बेटा, आपको रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आपको एक साइड सेलेक्ट करनी है। रिएक्शन कहां पे होगी, यहां पे होगी, इस वाले कार्बन पे होगी या इस वाले कार्बन पे होगी। इस रिएक्शन में इस क्वेश्चन में रीजियो सेलेक्टिविटी क्या कहती है, Br नेगेटिव का अटैक कहां पे होएगा, बोलो इस वाले कार्बन पे होएगा, तभी जाके क्या बनेगा, मेजर। इस चीज को क्या बोलते हैं, रीजियो सेलेक्टिविटी। क्या बोलेंगे, रीजियो सेलेक्टिविटी। रीजियो सेलेक्टिविटी आपको कहां कहां मिलेगी, जहां पे क्या होगा, अनसिमेट्रिकल कार्बन। अगर कोई अनसिमेट्रिकल है वहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आप एक चीज तो देख सकते हो, जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड है, जहां पे कार्बन ज्यादा जुड़े हुए हैं, वहां पे Br लग रहा है। कैसे, ये देखो, ये पॉजिटिव बना हुआ है, इस कार्बन पे कितने कार्बन लगे हुए हैं, 2। या फिर क्वेश्चन देखो, यहां पे कितने कार्बन लगे हुए थे, 2। इस कार्बन पे कितने कार्बन थे, 1। इस कार्बन पे कितने कार्बन है, 2। तो Br कहां लगा, जहां पे ज्यादा कार्बन है। समझ रहे हो, H कहां पे लगा, तो ये मैकेनिज्म से देख सकते हो ना ये चीजें। और वहां पे क्यों लगा, Br क्यों लगा जहां पे ज्यादा कार्बन है, क्योंकि अगर कार्बन ज्यादा होंगे तो कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल। क्योंकि भाई अगर उस पे कार्बन ज्यादा है पॉजिटिव पे, तो कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। अगर ये पॉजिटिव है तो कार्बन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। ये कम है तो क्या होगा, लेस स्टेबल। आने वाला न्यूक्लियोफाइल वो जो Br नेगेटिव है कहां लगेगा, जहां पे उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब बेटा इसी को एक रूल बना दिया। ठीक है, उस रूल को क्या कहते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल। क्या कहते हैं बेटा, मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, और पहले ही बता रहा हूं, फर्जी रूल है बिल्कुल, ये ऐसा कोई रूल ही नहीं है। पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, और पेपर में पूछता है मार्कोनिकोव्स रूल बताओ, इसलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पहले सुनो तो ये मार्कोनिकोव्स रूल है क्या। ठीक है, देखो बेटा इधर क्या कह रहा है, अगर आप HBr को जोड़ने के लिए गए, ठीक है, H एक जगह क्या लगेगा, H एक जगह क्या लगेगा, Br। ठीक है, मार्कोनिकोव्स क्या कहता है, H वहां लगेगा जहां
पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, वहां लगेगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, या तो ये बोल लो, ठीक है, या फिर बी आर, बी आर वहां लगेगा, अरे पढ़ ले इधर, बोल मत, ये बी आर, बी आर वहां लगेगा, बी आर वहां लगेगा जहां पहले से ज्यादा कार्बन है, जहां पहले से ज्यादा कार्बन है। ठीक है, बात वही है, बात वही है। देखो क्या, कार्बन कहां लग रहा है, जहां पहले से क्या है, ज्यादा कार्बन है। भाई बी आर कहां पे लग रहा है, जहां पहले से ज्यादा कार्बन है। बी आर कहां लग रहा है, जहां पहले से क्या है, ज्यादा कार्बन है। ठीक है, इसी को एक रूल बना दिया। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, जो क्वेश्चन आप पीछे पढ़ के आए हो, CH3, इधर क्या है CH, इधर क्या है CH2, इस रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका देखो। आप क्या करोगे, क्या करोगे, पहले क्या कर लो, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लो, CH इधर क्या है CH2, ठीक है, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर लो, कैसे, इधर भी एक बॉन्ड बना दो, इधर भी एक बॉन्ड बना दो। ठीक है, एक जगह क्या लगेगा HBr है, एक जगह क्या लगेगा Br, एक जगह क्या लगेगा H। ठीक है, इस H वाली लाइन को छोड़ दो, ठीक है, डायरेक्ट Br वाली पे लाइन पे आओ। Br कहां लगता है, जहां पे ज्यादा कार्बन है। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, दो, इस कार्बन के साथ कितने हैं, एक, तो Br कहां लग जाएगा, बीच वाले पे। कर लोगे, डायरेक्ट बना लोगे, और ये मैकेनिज्म है। ठीक है, ये रूल कहां फेल हो जाता है, देखो इधर ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, बेंजीन। Br, ठीक है, इधर क्या है HBr, करना है एडिशन। हाँ, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, दो, इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, दो, हो सकता है, जब भी तो कह रहा हूं रूल फर्जी है। पोस्टुलेट थोड़ी ना उसकी लिमिटेशन मिलेगी। ठीक है, देखो इधर, ठीक है, देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, ये है Br, ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, इधर क्या है पॉजिटिव, ठीक है, इधर क्या है पॉजिटिव, दोनों जगह पॉजिटिव बना के देख लो। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो इधर क्या लग जाएगा Br, क्या लग जाएगा Br, इधर क्या लग जाएगा H। ठीक है, ये तरीका है वैसे। ठीक है, कर लोगे, लिखो क्वेश्चन जल्दी जल्दी, लिखो क्वेश्चन, फिर इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अरे शोर नहीं, जल्दी जल्दी करो।
देखो इधर, देखो पहले तो बेटा ये स्ट्रक्चर बना लेना सेम, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। इस तरफ क्या लग जाएगा Br, इस तरफ क्या लग जाएगा H। ये कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है 3 से, ये कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है 2 से, ठीक है। ये कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है 3 से, ऊपर वाला कितने से लगा हुआ है 1 से, तो इधर क्या लग जाएगा Br, इधर क्या लग जाएगा H, इधर क्या हो जाएगा, ये कितने से लगा हुआ है 2 से, ये कितने से लगा हुआ है 1 से, ठीक है। इधर क्या लग जाएगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, इधर क्या लग जाएगा Br, इधर क्या लग जाएगा H, कर लोगे, ठीक है। अब आ जाओ बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, गड़बड़ होगी कुछ, करो बेटा क्वेश्चन करो जल्दी एनसीईआरटी के। देखो इधर नोमेनक्लेचर आता है ना सभी को, नोमेनक्लेचर आता है ना, पढ़ लेना बेटा यूट्यूब से, किसी के लेक्चर यूट्यूब से देख लेना, ठीक है। या फिर नोट्स पढ़े ऐप पे, वहां से देख लेना, ठीक है। देखो इधर एग्जाम्पल 10.4, ठीक है, डीपीपी भी दी हुई है तुम्हें, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इधर बेंजीन की रिंग है, ठीक है, ये देखो ये रहा, ठीक है। अब ये रहा H, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है डबल बॉन्ड, इस पे किसका एडिशन करवाना है HBr का, किसका एडिशन करवाना है HBr का, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा HBr का एडिशन करवाने के लिए, सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। इधर क्या लगा दोगे बेटा, ये देखो इधर क्या है H, इधर क्या लगा दोगे H, इधर क्या लगा दोगे H, ठीक है। ये कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है 1 2, ये कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है 1 से, तो इसमें इस जगह क्या लग जाएगा Br, इस जगह क्या लग जाएगा H, बन गया बस प्रोडक्ट, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। सेम बेटा ये है, इधर क्या है, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH2, इधर क्या है CH डबल बॉन्ड, इधर क्या है CH2। आप इस पे किसका एडिशन करोगे HCl का, तो एक जगह क्या लगेगा H, एक जगह क्या लगेगा Cl, ठीक है। CH3, इधर क्या हो जाएगा CH2, CH, इधर क्या है बेटा, पहले इन बॉन्डों को तोड़ दो, ठीक है। इधर क्या H और H, ठीक है। अब इस जगह क्या लगेगा बेटा Cl, इस जगह क्या लग जाएगा H, ये रहा, ठीक है। अब देखो बेटा एक और चीज, अगर आपसे कहता है CH3 CH डबल बॉन्ड क्या है बेटा CH2, आप किसका एडिशन करवा रहे हो HBr का। अगर बेटा इसमें लिखा हुआ हो परऑक्साइड, क्या है बेटा परऑक्साइड, ठीक है, तो इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकोप्स, कौन सा रूल फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकोप्स। अगर यहां पे क्या होता सिर्फ और सिर्फ HBr होता तो कौन सा रूल फॉलो होता बेटा मार्कोनिकोप्स। अब की बार क्या लिखा हुआ बेटा HBr विद परऑक्साइड, तो कौन सा रूल फॉलो होगा बेटा एंटी मार्कोनिकोप्स। एंटी मार्कोनिकोप्स क्या कहता है Br वहां लगेगा, Br वहां लगेगा जहां पे क्या हो गया बेटा पहले क्या होते थे, अरे कार्बन ज्यादा होते थे या कम, अब की बार क्या हो गया बेटा जहां कम कार्बन होंगे, जो पहले माइनर होता था वो अब की बार क्या बन जाएगा मेजर। देखो बेटा इधर क्या है CH3, ये क्या बेटा CH, ये क्या बेटा CH2, इस बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है। इधर क्या है इधर कम है ना कार्बन, कितने कार्बन है 1, इधर कितने कार्बन है 2, कम कार्बन किधर है इधर है, तो इधर क्या लगा दोगे Br, इधर क्या लगा दोगे H, ये क्या बन गया अब की बार मेजर, क्या बन गया मेजर, क्योंकि यहां पे कौन सा परऑक्साइड दे रखा है, क्या लगेगा एंटी मार्कोनिकोप्स, ठीक है। ये रहा बेटा, कर लोगे, ठीक है। करो बेटा अब इस क्वेश्चन को करो जल्दी, देखो इधर करो जल्दी इसको, फर्स्ट ये क्या बेटा OH प्लस में क्या बेटा SOCl2, ठीक है। ये क्या बेटा OH प्लस में क्या है बेटा SOCl2, ठीक है। समझना बेटा इधर आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, अगर ROH प्लस में क्या बेटा SOCl2 तो क्या बनेगा बेटा RCl प्लस में क्या हो जाएगा बेटा H2O प्लस में क्या हो जाएगा बेटा HCl। बोलो जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा,
HCl प्लस में क्या हो जाएगा SO2, क्या हो जाएगा SO2। सेम ये दे रखा है, ये क्या है बेटा एल्कोहल ही तो है। आप एल्कोहल की जगह क्या बना देते थे RCl, क्या बना देते थे RCl, इधर भी क्या बना दोगे बेटा इसकी जगह क्या लगा दोगे बस Cl, प्लस में क्या हो जाएगा SO2, प्लस में क्या हो जाएगा H2O, ये HCl क्या हो जाएगा HCl। कर लोगे आगे समझ में, ठीक है आसान है बिल्कुल, ठीक है ये करो बेटा। थर्ड क्वेश्चन करो। करो बेटा इसकी रिएक्शन HCl के साथ। क्या होता था, एक वाटर बाहर निकल जाता है ना भाई, जो पहली रिएक्शन नहीं थी ROH प्लस में क्या होता है HCl, वाटर बाहर निकल जाता है क्या बनता है RCl। यहां पे भी क्या बनेगा बोलो बेंजीन की रिंग होगी, इधर क्या होगा OH, इधर क्या लग जाएगा CH2, इधर क्या लग जाएगा Cl। ठीक है कर लोगे, आसान है बिल्कुल, ठीक है। इसको बनाओ बेटा। ये क्या है, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी करवाया तुम्हें। इधर क्या लगा हुआ है CH3, इस बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है। इस वाले कार्बन पे कितने कार्बन है 1 2 3, इस वाले कार्बन पे कितने कार्बन 2 है ना, तो इधर भी क्या है एक बॉन्ड, इधर क्या है बेटा एक बॉन्ड, कहां पे लगेगा I, यहां पे क्या लग जाएगा H। कर लोगे, आसान है बिल्कुल, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, देखो एक रिएक्शन और, ठीक है उसके बाद बेटा नेक्स्ट रिएक्शन देखो। कर लोगे ना ये क्वेश्चन, आसान है ये मुश्किल है आसान है, अरे भाई ये मुश्किल है डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, देखो बेटा इधर, ठीक है देखो बेटा, अगर आप एल्कीन के ऊपर, ठीक है अगर आप एल्कीन के ऊपर Br2 का एडिशन करवाते हो, किसका एडिशन करवाते हो बेटा Br2 का, सेम रिएक्शन होगी, ठीक है। बस ये किसकी प्रेजेंस में है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप क्या करोगे इस बॉन्ड को तोड़ दो, आपने क्या किया इस बॉन्ड को तोड़ दिया, ठीक है एक इधर है एक इधर है, ठीक है। तो Br2 को ब्रेक कर दिया, किस में ब्रेक करोगे Br में, और किस में करोगे Br में, तो एक जगह क्या लग जाएगा Br, और इधर भी क्या लग जाएगा Br। जैसे HBr होता तो क्या लगा देते, क्या लगा देते HBr होता तो, हाँ HBr होता तो क्या लगा देते H और Br, क्या लगा देते H और इधर क्या लगा देते Br। आसान है ना बिल्कुल, ठीक है। अब बेटा एक लास्ट रिएक्शन, ठीक है देखो इधर, ये है डबल बॉन्ड, ठीक है बिल्कुल इससे मिलती जुलती, प्लस में क्या बेटा Br2, क्या बेटा Br2, ठीक है। अगर आपने CCl4 की जगह हीट लिख दिया, लाइट लिख दी, ठीक है ऐसे सिंबल बना दिया, ठीक है कंडीशन हो गई अलग। ये जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, वो किसके थ्रू जाता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है क्या बोलते हैं इसको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, आपको ध्यान रखना है अगर Br2 के साथ हीट हो लाइट हो, ठीक है तो क्या होगा डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या लग जाएगा बेटा Br, क्या लग जाएगा Br, एक ही Br लगेगा। और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली पोजीशन को क्या बोलते थे एलाइलिक। अब एक होता है सब्स्टिट्यूशन, पहले यहां पे क्या लगा हुआ था H, उस H की जगह क्या लग गया Br, तो क्या हो गई सब्स्टिट्यूशन। इस सब्स्टिट्यूशन को क्या नाम दोगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या कहोगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पे क्या हो गई बेटा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो ना, इसको क्या कहोगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, इसको क्या कहते हैं एलाइलिक कार्बन, क्या कहते हैं एलाइलिक कार्बन। और एग्जांपल देखो, ठीक है मान लो इधर ऐसे होता ये रहा, ठीक है इधर क्या है, इधर क्या है Br2 और क्या ले लिया मैंने, बोलो क्या ले लिया H म्यू, ठीक है क्या ले लिया Br2 और H म्यू, ठीक है। कितनी पोजीशन है एलाइलिक, दो, ठीक है दो कौन सी है, एक तो ये वाली और एक क्या है बेटा ये वाली, ठीक है एक तो ये वाली और एक कौन सी है बेटा ये वाली, ठीक है। एक और समझो पहले सिंपल समझो,
ठीक है, मान लो ये वाला है, ठीक है, इसके ऊपर आप किसका एडिशन कर रहे हो, Br2 का, किसकी प्रेजेंस में, H म्यू की प्रेजेंस में, ठीक है। ये देखो पहले आप सेम स्ट्रक्चर बना लो, अगर ये आ गया तो किसका केस है, रेडिकल का, डबल बॉन्ड सेम बना लो, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, ये वाला, इस तरफ क्या लग जाएगा, एक Br, क्या लग जाएगा, एक Br, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना, ठीक है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे अलाइलिक पोजीशन पे एक क्या लग जाएगा, Br, ठीक है। इधर देखो, इधर आप किसका एडिशन कर रहे हो, Br2 का, इधर क्या लिया आपने, H म्यू, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन कितने हैं बेटा, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, एक तो ये है, एक ये है, ठीक है। डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है, इस पे कितने कार्बन लगे हुए हैं, दो, इस पे कितने कार्बन लगे हुए हैं, तीन, एक दो तीन, कितने कार्बन लगे हुए हैं, तीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, ऊपर वाला, तो इधर क्या लग जाएगा, Br, बस एक ही Br लगेगा, किसमें, किसमें, हाँ तो वो तो सिमेट्रिकली हो गया। अगर अगर तू कह रहा है ये ऐसे आता हो, ऐसे आता हो, तो इसको चाहे इधर लगा ले, इधर लगा ले, नाम तो सेम ही बनेगा। फिर तो कहेगा सर मत बोला करो मेरे को कुछ, ये एक दो तीन चार, अगर इधर लगा दे तो भी तो वन ही होगा, कर लोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो अब क्वेश्चन, बताओ, इसमें बताओ क्या होगा, यहां पे क्या लगा हुआ है, Br2, ठीक है, Br2 के साथ क्या दे दिया इसने, यूवी लाइट, और क्या दे दिया, हीट, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या लग जाएगा, Br, क्या लग जाएगा, ये देखो ये डबल बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट कार्बन पे क्या लग गया, Br, और वो दूसरा Br कहां गया, जो यहां से H निकला है, HBr की फॉर्म में बाहर, ठीक है। ये रिएक्शन पढ़ी ना आपने, ये क्या आ गया, दो हेलोजन, दोनों हेलोजन आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 I, प्लस में क्या बनेगा, NaBr, ये रहा, ठीक है, कर लोगे, आसान है बिल्कुल, ठीक है, कर लोगे ना, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, अरे नहीं वो तो फिंकलस्टीन, क्या इसमें F आया है, तो नाम क्या होगा, फिंकलस्टीन, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, क्वेश्चन लिखो, राइट द इक्वेशन, लिखो जल्दी, इनको बोलते हैं बेटा कन्वर्जन, ठीक है, क्या बोलते हैं, कन्वर्जन, तुम्हारे पेपर में यही आएंगे, हाँ, जिसमें F आएगा स्वार्थ, याद रखने का तरीका बस ये, ठीक है। देखो इधर लिखो, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडो ब्यूटेन, क्या है बेटा ये, 1 आइडो ब्यूटेन, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। किससे बनाना है, 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है, दूसरा क्या बेटा, 1 क्लोरोब्यूटेन, तीसरा क्या बेटा, ब्यूट 1 इन, ये तो सीबीएसई में भी आया है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना देखो, ठीक है। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4, तो बेटा मैंने पहले 4 कार्बन लिख लिए, 1 2 3, इधर क्या लिख लिए, 4, ठीक है। अब इधर 1 पे क्या लगा हुआ है, आइडो, किधर से भी नंबरिंग शुरू कर लो, इधर से चाहे इधर से, इधर मैंने क्या लगा दिया, आई लगा दिया ना, ठीक है। ये क्या हो गया, CH3, ये क्या हो गया, CH2, ये क्या हो गया, CH2, इधर क्या आएगा, CH, ये आपको बनाना है, ठीक है। कहां पे, हाँ ठीक है ना, CH2, ठीक है, कर लोगे। अब क्या है, 1 ब्यूटेनॉल, क्या है, 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। इससे आपको क्या बनाना है, 1 आइडो ब्यूटेन, ठीक है। 1 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, देखो इधर, बोलो CH3, इधर क्या होगा, CH2, इधर क्या होगा, CH2, इधर क्या होगा, CH2, इधर क्या हो गया, OH, 1 2 3 4, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन क्या लग जाता है, ओल, OH लास्ट में आया हुआ है, ठीक है। इससे ये बनाना है, क्या आयोडीन डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते,
सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, इसकी जगह OH को हटाओगे और कोई भी हेलोजन लेके आओगे, क्योंकि आपने दो रिएक्शन बेटा समझो, इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, माइंड मैपिंग होती है। देखो इधर आपको क्या करना है, आपको इस OH की जगह क्या लगाना है, I लगाना है। ठीक है, अब बेटा सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं। आप इस OH की जगह सबसे पहले क्या लगा दो, Cl। ठीक है, फिर क्या करवा दो, Cl की जगह क्या लग जाएगा, I। ये अल्कोहल की प्रिपरेशन में करवाई थी ना, अल्कोहल से आप क्या बनाते हो, हेलो एल्केन, फिर हेलो एल्केन से ये क्या बनाते हो बेटा, ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो अगर मैंने इसमें क्या ले लिया, PCl5, क्या ले लिया, PCl5 ले लिया, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा इधर बोलो, CH3, इधर क्या होगा, CH2, इधर क्या होगा, CH2। इस OH की जगह क्या लग जाता है, Cl। ठीक है, प्लस में क्या होगा, प्लस में क्या होगा, NaI, प्लस में क्या होगा, NaI। ठीक है, इधर क्या होगा, CH3, CH2, इधर क्या होगा, CH2, इधर क्या होगा, CH2, इधर क्या होगा, I, इधर क्या होगा, I। ठीक है, इसमें आप एक से ज्यादा मेथड भी सोच सकते हो। ठीक है, मेथड और भी हो सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार इस मेथड से समझो। अरे वो भी मैं यही तो बता रहा हूं, आप मेथड बहुत सारे ले सकते हो, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात को। अरे इससे भी करके देख ले, वो भी बना सकता है, कितने भी तेरे मन में जितने आ रहे वही मेथड चला लियो, कोई सही बना लियो। ठीक है, ये कल पता लग जाएगा मैं क्यों कर रहा हूं ऐसे, क्योंकि कल बहुत सारे कन्वर्जन ऐसे आए हुए हैं। अब 2-3 दिन कन्वर्जन ही चलेंगे, इसलिए ताकि धीरे 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 क्वेश्चन होने लग जाए। ठीक है, कर लोगे, आसान है बिल्कुल, पहला हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बताओ बेटा, सेकंड क्या है, बताओ सेकंड क्या है, 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्या है, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ये तो आसान है ना, CH3, CH2, इधर क्या है, CH2, इधर क्या है, Cl। इससे क्या बनाना है, क्या बनाना है, इससे ये वाला बनाना है, क्या ऐड कर दोगे बोलो, क्या ऐड कर दोगे, NaI। क्या बेटा, NaI किसकी प्रेजेंस में होता है, एसीटोन, किसकी प्रेजेंस में होता है, एसीटोन। इधर Cl की जगह कौन लग जाएगा, I, CH3, CH2, इधर क्या हो जाएगा, अरे एक और आएगा ना इधर, CH3। ठीक है, इधर क्या लग जाएगा बोलो, CH2, इधर क्या लग जाएगा, I। ठीक है, कर लोगे, आसान है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद वाला देखो, उसके बाद वाला क्या है, ब्यूट 1 इन मीथ। देखो इधर ये क्या है बेटा, मीथ, ईथ, प्रोप, और ये क्या हो गया, ब्यूट। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटीन। ब्यूट 1 इन बोल लो, या फिर क्या बोलोगे, ब्यूटीन। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। फर्स्ट पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन, ब्यूट 1 इन, या फिर डायरेक्ट ब्यूटीन भी बोल सकते हो। ठीक है, इससे आपको क्या लगाना बेटा, आयोडीन लगाना है। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा बेटा, हाँ डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में आप क्या ऐड करवा दो बेटा, इधर HBr, क्या ऐड करवा दोगे बेटा, HBr। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन में क्या कहता है, CH3, CH2, इधर क्या है बेटा, CH2, इधर क्या है, CH2I। I किस तरफ लगाना आपको, इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ। तो अगर आप Br इधर जोड़ना चाहते हो तो आपको मार्कोनिकोव्स रूल लगाना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकोव्स, एंटी मार्कोनिकोव्स। तो इधर जो HBr का एडिशन है वो मैं सिंपल HBr का एडिशन कराऊंगा, या फिर परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में इधर क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा इधर, पर ऑक्साइड। इधर क्या बनेगा, CH3, क्या बनेगा, CH2, इधर क्या बनेगा, CH, इधर क्या बनेगा, CH2, इधर क्या लग जाएगा, I, सॉरी Br, क्या लग जाएगा, Br है? अरे वो ठीक है, CH2 हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, Br को हटाना है, किसको लगाना है, I को, किसको लगाना है, I को। तो मैं क्या कर लूंगा, NaI। ये कौन सी रिएक्शन होगी, NaI, फिंकलस्टीन। कौन सी रिएक्शन होगी, फिंकलस्टीन। CH3, CH2, इधर क्या हो जाएगा, CH2, इधर क्या हो जाएगा, CH2, इधर क्या हो जाएगा, I। कर लोगे, एक क्वेश्चन ये था, इनको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। आगे आगे यही आएंगे तुम्हारे। ठीक है, एक और देखो बेटा क्वेश्चन, देखो इधर ये Cl है, Cl और Ni आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज। कर लोगे,
एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10 पॉइंट कौन सा है 14A। ठीक है, इधर OH की जगह क्या लग जाएगा SOCl2 से रिएक्शन कराने के बाद Cl, क्या लग जाएगा Cl। इधर क्या HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में Br कहां लगेगा लास्ट वाले कार्बन पे। ठीक है, इधर ये भी सेम है, फोर्थ वाला भी सेम है। ठीक है, ये देखो बेटा ये क्या है CH3, क्या है CH3, इधर क्या है CH, इधर क्या है डबल बॉन्ड C। इस पे कितने CH3 लगे हुए हैं 2 CH3, इधर क्या लगे हुए हैं CH3। अगर आप इस पे HBr का एडिशन कराओगे तो इस कार्बन पे कितने कार्बन लगे हुए हैं 3, इस कार्बन पे कितने कार्बन लगे हुए हैं 2, तो इधर क्या हो जाएगा CH3 CH, इधर क्या है C, इधर क्या है CH3। अरे रुक तो जा एक बार, ले CH। ठीक है, इधर क्या है CH3। ठीक है, इस जगह क्या लगेगा H, इस जगह क्या लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, मेजर बनेगा। कर लोगे तो आज आपको ये क्वेश्चन भी करके देखने हैं। ठीक है,